हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप में से ही हमारी कुछ यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि कैसे पता करें कोई भी वेबसाइट फेक वेबसाइट है, फ्रॉड वेबसाइट है, स्कैम वेबसाइट है या फिर स्पैम वेबसाइट है। और ये आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी अवेलेबल हैं जो आपकी क्रेडेंशियल चोरी कर सकती हैं, आपकी क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल चोरी कर सकती हैं और आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। और कुछ वेबसाइट तो ऐसी भी अवेलेबल हैं जो आपके उसमें बोट डाल सकती हैं और फिर आपको किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी में फंसा सकती है। तो अगर आपको इन वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए और मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट होती हैं और कैसे कैसे वो आपका डेटा जो है वो चोरी कर सकती हैं और या फिर आपको किसी भी इलीगल एक्टिविटी में फंसा सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में कि कैसे इन वेबसाइट के बारे में पता करें तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो लेकिन काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर ही देखिए, मैंने आप सभी लोगों को एक सरल भाषा में समझाने के लिए स्कैम वेबसाइट, स्पैम वेबसाइट, फेक या फिर फ्रॉड वेबसाइट की कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें मैं आप सभी लोगों को समझा पाऊंगा कि कौन कौन से टाइप की वेबसाइट होती हैं जो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आपको तीन कैटेगरी जो है वो दिख रही हैं। सबसे पहली जो है वो मनी स्टीलिंग वेबसाइट है, दूसरी मालवेयर एंड बोर्ड पुशिंग वेबसाइट है और तीसरी यहाँ पर डेटा स्टीलिंग वेबसाइट है। और चौथी वेबसाइट भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कौन से टाइप की वेबसाइट होती है अभी आने वाले स्लाइड में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनी स्टीलिंग वेबसाइट की। ये जो वेबसाइट होती हैं ये स्कैम वेबसाइट होती हैं। ये बनाई जाती हैं आपके क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स को चोरी करने के लिए या फिर आपके इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल को चोरी करने के लिए और फिर आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान ये वेबसाइट पहुंचा सकती हैं। ये वेबसाइट क्या होती हैं, किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट की कॉपी हो सकती हैं या फिर अगर मान लीजिए आपको फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में कोई ऐसा लिंक पुश किया जाता है जिसमें आप सभी लोगों को बताया जाता है कि इस वेबसाइट से अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपको यहाँ पर भारी बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। इस टाइप से ये वेबसाइट डिज़ाइन की जाती हैं और जब आप वहाँ पर से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर वो आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स ले लेती हैं या फिर आपके इंटरनेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल ले लेती हैं और फिर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचा सकती हैं। दूसरी वेबसाइट की जो कैटेगरी है वो है यहाँ पर मालवेयर एंड बोर्ड पुशिंग वेबसाइट। ये जो वेबसाइट होती हैं ये स्पैम वेबसाइट होती हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई फ्री मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं और आपको गूगल में आपने सर्च करा और फिर आप किसी एक ऐसी वेबसाइट में पहुंच गए। जैसे ही आप उस वेबसाइट में लिंक में क्लिक करते हैं तो वहाँ पर से वो क्या करती हैं, आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइस में कोई भी EXE फाइल जो है वो ड्रॉप कर सकती हैं और फिर अगर आपने उसको इंस्टॉल कर लिया तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है या फिर आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का आपके ब्राउजर में एक्सटेंशन इंस्टॉल हो सकता है या फिर बोट आ सकता है। तो किसी भी प्रकार का वायरस जो है आपके कंप्यूटर में आ सकता है। तो फिर अगर आपके कंप्यूटर में एक बार मालवेयर या फिर वायरस आ चुका है तो वो क्या कर सकता है, जितना भी आपके कंप्यूटर में डेटा है, पर्सनल है, प्राइवेट है, फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, उन सभी को उनके सर्वर पे ट्रांसफर कर सकता है जिन्होंने भी उस मालवेयर को या फिर वायरस को बनाया हो। और वो वायरस आपके कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई बोट आ चुका है तो वो क्या कर सकता है, आपको किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी में फंसा सकता है। जैसे बोट क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बोट क्या होता है और आप अगर आपके कंप्यूटर में बोट इंस्टॉल हो गया तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक क्विकहिल एंटीवायरस कंपनी के साथ मिलकर एक बोट रिमूवल टूल बनाया है जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को हमारी जो वेबसाइट है howtohindi.in उसमें बताया है। अगर आप कहेंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उसके लिए एक वीडियो बना दूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर से तीसरी कैटेगरी जो आप सभी लोगों को समझाने के लिए बनाई है वो मैंने आपको बताया है डेटा स्टीलिंग वेबसाइट। इस प्रकार की वेबसाइट जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपका जितना भी पर्सनल डेटा है उनको चोरी करने की कोशिश करती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको कभी कभी व्हाट्सएप में, फेसबुक में या फिर आपको ट्विटर में बहुत सारे लिंक मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपकी 1 लाख की लॉटरी लग गई, 10 लाख की लॉटरी लग गई या फिर आपको कुछ ऐसे मैसेज भी आते हैं जिसमें आप सभी लोगों को ये भी होता है कि मैंने तो 500 रुपये कमा लिए, अब तुम भी कमाओ, इस लिंक में क्लिक करो, कुछ पर्सनल डिटेल्स डालो और फिर आप भी यहाँ पर से 500 रुपये जो है वो कमा लेंगे। तो इस प्रकार की जो वेबसाइट होती हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे भी मैसेज आते हैं कि आपने 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, $10,000 की लॉटरी जीत ली है, आप इसको क्लेम कीजिए, अपनी पर्सनल डिटेल्स दीजिए और उसके बाद आपको वहाँ पर से आप अपना जो प्राइस है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो वेबसाइट होती हैं ये बनाई जाती हैं यूज़र का डेटा लेने के लिए और फिर उस डेटा को क्या करते हैं, ये जो वेबसाइट बनाने वाले होते हैं वो बेच देते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, कभी कभी आप सभी लोगों को प्रमोशनल ईमेल आ जाते हैं, SMS आ जाते हैं, कॉल्स भी आ जाती हैं
तो वो आप सभी लोगों को इसीलिए आते हैं क्योंकि कोई ना कोई वेबसाइट जहाँ पर आपने अपना डेटा डाला है उन्होंने या तो डेटा भेज दिया है या फिर उनका डेटा जो है वो हैक हो चुका है और फिर वो डेटा इंटरनेट पे बिक रहा है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो इंटरनेट पे डेटा जो है वो बेचती हैं। आप सभी लोगों को मिल जाएगा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे। और इसके बाद जो चौथी कैटेगरी की वेबसाइट मैंने आप सभी लोगों को समझाने के लिए बताई है वो होती है यहाँ पर से फिशिंग वेबसाइट। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया कि फिशिंग वेबसाइट क्या होती है, इनसे आप कैसे बच सकते हैं। और ये जो फिशिंग वेबसाइट होती है ये स्पेसिफिक टारगेट करके बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई टारगेट कर रहा है और वो मुझे क्या करेगा, जैसे उसने मेरा फेसबुक का क्रेडेंशियल चोरी करने हैं, उसने मेरा फेसबुक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो चोरी करने हैं, तो वो क्या करेगा, फेसबुक का लॉगिन जो पेज है उसका एक डमी पेज बनाएगा, उसका यूआरएल कुछ भी हो सकता है और वो फिर मुझे पुश करेगा। पुश वो मुझे कैसे भी किसी भी तरीके से कर सकता है। वो मुझे ईमेल कर सकता है, वो मुझे व्हाट्सएप में भेज सकता है, ट्विटर में भेज सकता है, किसी भी एक मीडियम से वो मुझे लिंक भेजेगा और अगर मैं उस लिंक में क्लिक करूँगा तो वहाँ पर वो मेरे से फेसबुक का ईमेल आईडी मतलब लॉगिन आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा और जैसे ही मैं वहाँ पर डाल के साइन इन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो उसके यहाँ पर से उसके सर्वर पे चला जाएगा। हो सकता है वो अपने सर्वर पे उसको डाल रहा हो, डेटाबेस उसने मैनेज किया हो या फिर उसने अपने ईमेल पे बनाया हो, ईमेल पे वो मुझसे ले रहा हो, तो वो क्या कर सकता है, मेरे फेसबुक का जो भी क्रेडेंशियल है, यूज़र आईडी और पासवर्ड उसको चोरी कर सकता है। और ये फेसबुक का सिर्फ मैं आप सभी लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका किसी भी वेबसाइट का पासवर्ड जो है वो चोरी हो सकता है। फिशिंग वेबसाइट का आप वीडियो देख लीजिए अगर आपको फिशिंग वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो अब आप सभी लोगों को पता चल गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट स्कैम वेबसाइट, स्पैम वेबसाइट, फेक या फ्रॉड वेबसाइट होती हैं और ये क्यों बनाई जाती हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप पहचानें कि कोई भी वेबसाइट फेक है, फ्रॉड है, स्कैम वेबसाइट है या फिर स्पैम वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैम वेबसाइट की। स्कैम वेबसाइट का लक्ष्य वो होता है, जैसे मान लीजिए आपकी वो पर्सनल डिटेल्स चोरी करना चाहें या फिर आपकी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स, जो मैंने आप सभी लोगों को मनी स्टीलिंग वेबसाइट के बारे में बताया। तो आप सबसे पहले तो किसी भी ऐसे लिंक में क्लिक मत कीजिए जो आपको सस्पिशियस लगे, जिसमें आपको लगे कि अरे यार ये प्रोडक्ट 10,000 रुपये का है और ये मुझे यहाँ पर से 2,000 रुपये में मिल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ आपको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है तो आप उस प्रकार के लिंक में बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए। हो सकता है वो आपको वहाँ पर अच्छा सा एक ऑफर दिखा रही हो जिसमें आपको 80%, 90%, 70% का ऑफ दिखा रही हो और बाद में वो आपके क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स ले सकती हैं। तो जब भी आप अपने क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर से चेक कर लीजिए, जहाँ पर भी आप अपने क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं वहाँ पर HTTPS है या नहीं है। अगर उसमें HTTPS नहीं है तो आप उसमें कभी भी अपनी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स मत डालिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो दूसरी प्रकार की जो वेबसाइट होती हैं वो होती हैं स्पैम वेबसाइट। स्पैम वेबसाइट के बारे में कैसे पता करें, जैसे मान लीजिए किसी भी लिंक में आप क्लिक करते हैं और वो आपके कंप्यूटर में कोई भी EXE या फिर एक्सटेंशन या फिर कोई भी टूल बार पुश करने की कोशिश करती हैं, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की कोशिश करती हैं, तो आप उन लिंक पर भी कभी क्लिक मत कीजिए। और उससे पहले आप यहाँ पर से चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जिनसे आप चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट सही है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, एक वेबसाइट है scamadvisor.com। यहाँ पर से देखिए, हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेबसाइट चेक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से youtube.com ही चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से youtube.com खोला और मैं यहाँ पर से इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर से इसमें पेस्ट कर दिया मैंने। जैसे मैंने पेस्ट करा और चेक इट नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर से ये youtube.com के बारे में यहाँ पर से सब कुछ बता दे रहा है और यहाँ पर ये बता रहा है कि जो वेबसाइट है इसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे और भी इसमें डिटेल्स मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर से वेबसाइट का जो डोमेन है वो दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर से उसका टाइटल दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ये डोमेन है इसका ये कितने साल पुराना है। यहाँ पर से देखिए, ये 12 साल 14 दिन पुराना है, इसका मतलब हम इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से देखिए, इसकी वैल्यू तो चलिए छोड़िए, और उसके बाद यहाँ पर से आपको और सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में मिल जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये लिंक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पर से इसमें इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर से इसमें पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर से फिर से चेक करता हूँ। तो जैसे मैंने चेक इन नाउ पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए लाल रंग के डब्बे में यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि इसका जो ट्रस्ट रेट है वो काफ़ी लो है। और वो क्यों है, अगर आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो इसका डोमेन का एज है ये काफ़ी नया है, मतलब इसको 2 महीने से थोड़े से दिन ज़्यादा हो रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट जिसको कम समय हो रहा है अपना डोमेन रजिस्टर करे वो फेक हो, लेकिन यहाँ पर से ये वेबसाइट जो है ये हमें ऐसा बता रही है। और क्यों बता रही है उसके नीचे भी इसने यहाँ पर से रीज़न दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये बता रहा है कि इसमें एक मालवेयर जो है वो रिपोर्ट किया गया है।
ठीक है। और भी यहाँ पर ये दूसरा इसने रीजन जो बताया वो 72 दिन पुराना है, चलो हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने एक मालवेयर रिपोर्ट जो है इसमें आया है, तो ये जो वेबसाइट है हो सकता है इसमें वायरस हो। तो मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ कि इस वेबसाइट में वायरस होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर से इस वेबसाइट को, इस टाइप की जितनी भी वेबसाइट है उनमें विजिट नहीं करना चाहूँगा। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट स्कैम है, स्पैम है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर से ये डेटा स्टीलिंग वेबसाइट होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर से इस वेबसाइट में पकड़ में आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी ऐसे ऑफर में, किसी भी ऐसे लॉटरी सिस्टम में बिलीव मत कीजिए जो आपको सस्पिशियस लगता है, जो आपके यहाँ पर से पर्सनल डिटेल्स मांग रहा हो। जैसे आपका नेम, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपका ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है। तो इस प्रकार की जितनी भी अगर कोई वेबसाइट डिटेल्स मांगती हैं और अगर आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आप उन वेबसाइट में ऐसी डिटेल्स मत डालिए। तो अगर आप उस वेबसाइट में ऐसी डिटेल्स डालेंगे तो हो सकता है आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार की स्कैम, स्पैम, फेक या फ्रॉड वेबसाइट होती हैं और ये क्यों बनाई जाती हैं, और आप इन वेबसाइट से कैसे बच सकते हैं अपना किसी भी प्रकार का आर्थिक या फिर डेटा का नुकसान होने से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि कितने प्रकार की वेबसाइट होती हैं जो स्कैम, स्पैम, फेक या फ्रॉड वेबसाइट होती हैं, और वो भी अपने किसी भी प्रकार का आर्थिक या फिर डेटा का नुकसान होने से बचा सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।